लॉ, ठीक है, यहां से भी शुरुआत है अपने लेसन का। व्हाट इज हेनरीज लॉ? किसके लिए हेनरीज लॉ? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। So it can be in liquid form, it can be in gaseous form, it can be in solid form also. So remember always solubility is directly proportional to pressure. ठीक है, नाउ व्हाई वी आर डायरेक्टली कंसिडरिंग प्रेशर? सबसे पहले एक चीज समझो, प्रेशर टर्म इज फॉर गैसेस, ठीक है। सो हेनरीज लॉ जो एक्सप्लेन करता है ना, वो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता आप जूस बनाने के टाइम पे देखते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वहां पे क्या टर्म लोगे आप? ले ही नहीं सकते, देयर इज नो एनी चेंज इन प्रेशर, समझ रहे हो? तो वहां पे क्या होता है, हेनरी लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर। प्रेशर क्या लोगे? 1 atm। तो ये चीज याद रखनी है, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे कुछ है तो वो प्रेशर क्या रहेगा? 1 atm रहेगा, ओके। सो वी कैन से जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, राइट? सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां पे आता है वहां पे क्या आता है? कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां पे आएगा वहां पे आप क्या कंसिडर करोगे? कांस्टेंट। सो आई कैन से s is equal to how much? kh into p. What is kh into p? n is constant into pressure we are applying to do the do the dissolution, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ kh। व्हाट इज द यूनिट ऑफ solubility? यूनिट ऑफ solubility क्या होता है? यूनिट ऑफ solubility क्या होता है? यूनिट ऑफ solubility समझ क्या कर रही हूँ मैं? समझा? मोल पर डीएम क्यूब, वो होता है यूनिट। यूनिट से ज्यादा डरो मत, ठीक है, बस एक्शन करना है। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्विंग इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज सोल्यूबिलिटी। तो मैं कर क्या रही हूँ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स पर डीएम क्यूब। पतीला देखते हो ना, खाना बनाते समय आपको देखना पड़ता है ना, अमाउंट पर वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अगर हमने बिरयानी का पार्टी किया तो हम सोचेंगे ना कितना बड़ा लेके आना है, तो अमाउंट पर वॉल्यूम। सो यहाँ पे इसका यूनिट क्लियरली क्या है? मोल पर डीएम क्यूब, एंड दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ solubility. This is the only definition of molarity. Moles of solute dissolve in a volume of a solution, and that volume must be in dm cube. Then we have here kh, and then we have here pressure. Pressure किस में लोगे? बार में लोगे या फिर एटीएम में लोगे? ये कहाँ पे पढ़ा है पता है हमने, कि कौन सा प्रेशर का यूनिट किस में लेना है? इफ यू रिमेम्बर माई आइडियल गैस कांस्टेंट इक्वेशन, आर का कैलकुलेशन किया था हमने, 8.314 वैल्यू कैसे आया, 0.0821 कैसे आया, वहां पे मैंने बताया है कि प्रेशर का यूनिट डीएम क्यूब में लेना है तो सॉरी, वॉल्यूम अगर डीएम क्यूब में है तो प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केएच देन? केएच का यूनिट क्या आएगा? मोल पर डीएम क्यूब, देन बार इनवर्स। ये केएच नीचे जाए, सॉरी ये प्रेशर नीचे गया तो क्या हो जाएगा? बार इनवर्स आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका? व्हाट इज योर के एच? यू कैन से हेनरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू एस अपॉन पी ना। सो solubility is inversely proportional to pressure, and that must be a constant value. It means you cannot change the pressure, you have to maintain the pressure throughout the system, तभी जाके आपका सोल्यूबल जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ हेनरीज लॉ? पक्का क्लियर हुआ? इफ यू आर फॉरगेटिंग हेनरीज लॉ, क्या करना है आपको?
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मैं बता चुकी हूँ, ये आपको ये जो टर्म है ना, बेसिकली हेनरीज लॉ इज नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स। यूजफुल ही नहीं है। NaCl को किसी भी प्रेशर में डालो, कौन सा प्रेशर मेंटेन करोगे? 1 atm ही मेंशन करोगे। मुझे नहीं लगता वैक्यूम लेके आएंगे, फिर हम वैक्यूम अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल प्रिपेयर द NaCl। सो दिस इज फॉर, ये जो क्वेश्चन आएगा ये गैसेस के लिए आएगा। मेनली किसके लिए आएगा? ये गैसेस के लिए। जो इक्वेशन की बात करें ना हम लोग, न्यूमेरिकल्स की बात करें, वो किसके लिए रहेगा? गैसेस के लिए। गैस, प्रेशर, दोनों टर्म एक दूसरे को क्या करते हैं? अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन वन क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर गैस CH3Br। ठीक है, मतलब जस्ट राइट डाउन KH। आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश ना। हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब यू हैव टू राइट डाउन KH, हमारा 11th वाला पैटर्न, पूरा नहीं लिखना है। फॉर गैस CH3Br, फॉर गैस CH3Br, व्हाट इज CH3Br? मिथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमीथेन। ठीक है, इज 1.59, sorry 0.0 KH is equal to 0.159. What will be the unit guys? यूनिट क्या होगा? मोल पर DM क्यूब पर आर या फिर ATM, राइट? सो क्या आएगा? मोल पर DM क्यूब, यहाँ पे आपको ATM दिए, 1 ATM इज 1 बार। ठीक है, 1 ATM इज 1 बार। क्लियर हुआ? व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ CH3Br? What is the solubility of CH3Br? Means you have to find out the S. What is S? मतलब S question mark. At 25 degree Celsius in water, ठीक है, water का दिया है solvent, and partial pressure is 0.164 atm, and partial pressure is 0.164 atm. ठीक है, just try to solve. Just check what are the given things. आज नव्हतं बोलवलं. अरे काय तुम्ही लेक्चरच्या टायमाला आम्ही बरे. 4 वाजेपर्यंत लेक्चर आहे. चालेल ना? ठीक. हाँ, first tell me, forget about the numerical whether you are solving or not. Do you understand the question? Hmm? KH is मतलब क्या दिया रहेगा वहां पे? सेंटेंस हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CH3Br methyl bromide is ये वैल्यू 0.159. So it is dissolving in a water at 25 degrees Celsius, and partial pressure is 0.164 atm. मतलब आपको सिर्फ ये दो वैल्यूज दी। They have given you CH3Br, this is as solute, ये मेंशन करना है बस। What is solvent? Water is a solvent. What they have given? Partial pressure is 0.164 atm. निकालो क्या प्रॉब्लम है? S is equal to KH into P. कुछ करना है क्या इसमें? S is equal to how much? KH into P. Find the value. स्पीड में 0 पॉइंट, ठीक है, कितना है ये? 0.159 इंटू 0.164। यूनिट क्या आएगा? ये ATM कैंसिल, यूनिट विल बी मोल पर DM क्यूब। यूनिट भूलना मत भूलना, ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो पॉइंट
कितना आएगा? करो जल्दी, कितना आएगा? कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। 16 सा है किती आहे स्क्वेअर रूट? 16 चा स्क्वेअर रूट 15 का कितना है? 225 राइट। 16 चा किती आहे बघ ना, स्क्वेअर रूट नाही, सॉरी, स्क्वेअर 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 रूट 16 चा किती आहे? 260 256। समझा मैंने क्या किया? किसको किसको समझा मैंने क्या किया? अप्रोक्स। ठीक है, सो आंसर इज 0.026। और ये जो अप्रोक्सीमेशन है वो किस में यूज करोगे आप? एमसीक्यू में, और न्यूमेरिकल में यूज ही करो। ठीक है, देखना है नियर बाय वैल्यू क्या आना चाहिए। सो आंसर इज 0.026 मोल पर डीएमक्यू। 0.026 मोल पर डीएमक्यू सही है मेरा? मैंने सही लिखा है क्या? यूनिट, व्हाट इज मोल पर डीएमक्यू? मोलारिटी ना। ठीक है, चलेगा। यही क्वेश्चन दिया था मैंने एग्जाम में। बस इतना ही है शायद। ठीक है, चलेगा, सफिशिएंट है। इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले वो कर लेना। ठीक है, बात, हमको नेक्स्ट